धम्मपद गाथा क्रमांक 397। आज दिनांक 16 फरवरी 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में ही कही है। गाथा है, सब संयोजनं छित्त्वा यो वेन परितस्सति संघातिगं विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं संघातिगं विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ति। ये ब्राह्मण वर्ग की 397वीं गाथा है। तथागत भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ साधना हेतु रहते थे और उस समय उग्रसेन श्रेष्ठी पुत्र इनके संबंध में ये गाथा तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को सुनाई, भिक्षु संघों को कही है। ये गाथा का संबंध धम्मपद के 348 क्रमांक के गाथा के साथ भी है। वहां उग्रसेन की स्टोरी शुरू हो जाती है, वहां उनकी कहानी शुरू हो जाती है। अब ये उग्रसेन भिक्षु बनकर विहार करने लगा था, भिक्षु संघ में वो रहने लगा। ये उग्रसेन वैसे राजगृह में रहने वाले एक बड़े श्रेष्ठी धनी का कुल पुत्र था। एक कुल पुत्र की तरह उसका मान सम्मान इज्जत हर जगह पर हुआ करती थी। वो एक धनी परिवार से था, लेकिन एक दिन राजगृह में कोई नृत्य करने वाले का समूह आ गया और उसमें कुछ लोगों ने नृत्य कला वहां पर दिखाई, प्रकट की। तो उसने एक नृत्यांगनी को देखा कि जो बांस पर चढ़कर अपनी बहुत सारी कलाएं वो दिखा रही थी। तो यह बड़ा प्रभावित हो गया उसे देखकर और वो कहने लगा अपने धनी पिताजी को कि मैं इनके साथ शादी करूंगा, इसके बिना मैं नहीं जी सकता है। माता पिता ने उसको बहुत मनाया कि नहीं भाई, तुम्हें हम तुम्हारे बिरादरी की अच्छी हम लड़की खोज लेंगे, तुम हमारी बात मान जाओ। लेकिन वो कहने लगा नहीं, मैं जीऊंगा तो उसी के साथ जीऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो माता पिता ने बहुत मनाने का प्रयास किया, दोस्त मित्रों ने भी उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। तब माता पिता ने 1000 कारसापन उनको दे दिए। उनके उस नृत्य के जो प्रमुख थे तो उनको उन्होंने 1000 दिए कि भाई ये लड़की हमें दे दो। वो उनकी लड़की थी, लेकिन उसने कहा कि हम ये लड़की
1000 कारसापन पर भी नहीं देने वाले हैं, और तुम्हारा परिवार कितना भी धनी हो, हमें लड़की को नहीं देने वाले हैं तुम्हें। तो उसने मना कर दिया। लेकिन एक बात उसने कह दी, यदि तो तुम्हारा लड़का हमारे साथ आना चाहता है, हमारे बिरादर में हमारे साथ मिलना चाहता है, तो फिर हम लड़की दे देंगे। तो माता पिता ने कहा कि लड़का तो जीवित रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने बात को स्वीकार कर लिया। और ये उग्रसेन उन जो नृत्य का जो समुदाय था, नृत्य दिखाने वाले जो लोग थे, उनके साथ ये चला गया। वो स्त्री की मोह में, वो लड़की की मोह में बहुत उसके प्रति आसक्ति और प्रेम निर्माण हो गया। तो उनके साथ, उस मंडली के साथ वो चला गया और वहां जाकर वो सामान ढोने का काम करने लगा, सामान उठाने का, लाने का, ऐसा वैसा वो काम करने लगा। और लड़की से उसका प्रेम भी हो गया, शादी भी जैसी उन्होंने कर दी, और उनके साथ वो जहां वहां विचरने लगा। लेकिन धीरे धीरे ये जो ऐसा काम कर रहा है और उनके साथ साथ मंडली के साथ वो चल रहा है, तो वो जो लड़की थी वो बहुत ही गर्विष्ठ और बड़ी अभिमानी थी। उनको गर्व था उनके सौंदर्य पर, और उनको गर्व था, उनको अभिमान था उनकी कला पर। तो दोनों का अभिमान से वो बड़ी अपने ही गर्व में रहा करती थी। तो एक दिन ये सोचने लगा कि तेरे लिए तो मैंने मेरा धनी परिवार छोड़ दिया, यहाँ ऐसा ऐसा मैं काम कर रहा हूँ, और फिर भी वो मतलब अपने ही उस गर्व से, अभिमान से रहने लगी। तो यह सोचने लगा, उसको कहा उसने कि तुम ऐसी क्यों रहती हो? तो वो कहने लगी, तुम रहो या ना रहो, ये तो मेरा स्वभाव है। तो उसको लगने लगा, वो सोचने लगा अपने मन में कि इसके लिए मैंने जो घर बार भी मैंने छोड़ दिया, इनके मंडली के साथ मैं रहने लगा हूँ, लेकिन ये क्यों इतनी गर्विष्ठ है, क्यों इतना अभिमान इसके मन में है, क्या वजह है? तो जब वो सोचने लगा तो उन्हें पता चला कि इनको अभिमान है इसके कला पर। इन्होंने जो कला हासिल की है, जो गुण हासिल किए हैं, वो अपनी कला जो दिखाती है तो बहुत लोग प्रसन्न हो जाते हैं उसके नृत्य पर। वो जब कभी बांस पर चढ़ के नृत्य करती है और कई प्रकार की वो कलाएं दिखाती है जिनसे लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन्हें लगने लगा कि इनके कला के प्रति इसको बड़ा अभिमान है। तो यह सोचकर उसने उनके पिताजी से वो कला उसने भी सीख ली। उनके साथ तो वो घूमता था, और जब कला सीख ली और वो भी उसमें बहुत माहिर बन गया, बड़ी बेहतर ढंग से वो कला प्रदर्शित करने लगा। और क्योंकि जब आदमी संकल्प करता है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, तो मन में बड़ी शक्ति होती है। कोई भी संकल्प मन करे और उस दिशा में चलने लगे तो मंजिल वो व्यक्ति हासिल कर लेता है, वो शक्ति होती है मन में। तो इसने वैसा ही किया और उस कला को हासिल कर लिया। और अब वो उसके जाल में नहीं घूमने लगा, वो कहने लगा कि मैं भी ये कला दिखाऊंगा और वो कला दिखाने लगा जहां वहां। तो एक दिन राजगृह में उसने 8 दिन पहले लोगों को संदेशा भेज दिया कि उग्रसेन वहां पर एक कला दिखाने वाला है। 60 हाथ के ऊंचाई वाले बांस पर वो चढ़ेगा और वहां ऊपर चढ़ के वो अपनी कलाओं को प्रदर्शित करेगा। तो सारे लोग एकत्रित आकर बड़े चाव से उसे वो देखने के लिए आए, देखने लगे। और जब देखने लगे तो उतने में बुद्ध आ रहे थे। तो जब बुद्ध आते समय सारे लोगों की नजर बुद्ध की तरफ चली गई और इनके कला को लोग नजरअंदाज करने लगे। तो उसे लगने लगा
कि इतना मैं मेहनत से कला प्रदर्शित कर रहा हूँ, अभी तक ये देख रही थी, लेकिन अभी सारे लोग बुद्ध की ओर झुक गए, सभी बुद्ध से आकर्षित हो गए। तो वो सोचने लगा, और बुद्ध भी वहाँ पर वो जान गए थे कि ये फल लाभी होने वाला है, इसके मन में संवेग जगने वाला है, फल का लाभ ही होगा, ये सोचकर बुद्ध वहाँ गए। और जब बुद्ध की तरफ लोग देखने लगे तो उसके मन में भी थोड़ा सा संवेग आने लगा। और बाद में जब बुद्ध जाकर मोगल लायन को कहते हैं कि मोगल लायन, इस कला को तुम देखो, ऐसा मोगल लायन को कहा, और बुद्ध भी स्वयं वहां पर खड़े रह गए देखने के लिए। तो उनके मन में आया कि देखो, बुद्ध भी मेरे कला को देखने के लिए खड़े हैं। ऐसी प्रसन्नता, आनंद उसके मन में निर्माण हो गई, मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और बुद्ध वहां पर खड़े थे। बुद्ध ने उनके मन की प्रसन्नता को देखा, मन के भाव को देखा, और भाव को देखकर उसके प्रसन्न मन में एक, बुद्ध ने जब गाथा कही तो गाथा से ऊर्जा उसको मिल गई, और उसी समय वो अनागामी बन गया। ऊपर वो अपना नृत्य दिखाते दिखाते, खेलते खेलते जब नीचे उतरने लगा तो अनागामी बन गया, भिक्षु उसके बनाया गया, और तब वो भिक्षु संघ में रहने लगा। तो उस समय तथागत बुद्ध ने एक गाथा कही थी, मुंच मुंच परे मुंच पच्छे मुंच मध्य मुंच भवस्स पारगु। ऐसी एक गाथा वहां पर तथागत बुद्ध ने कुछ कही थी, और जिससे ये अनागामी फल को पा गया था। और अनागामी फल को पाकर ये बड़े लाभ को पाकर भिक्षु करके वो जीवन जीने लगा। अब भिक्षु जीते समय, भिक्षु में संघ में रहते समय कुछ भिक्षु उनको पूछने लगे कि इतने ऊंचाई पर तुम चढ़े थे, क्या तुमको डर नहीं लगा? तो वो कहने लगा, नहीं, मुझे कभी किसी बात का डर नहीं लगता, मैं तो डर से पूरी तरह निकल चुका हूं। ऐसी जब वो बात भिक्षुओं को कहने लगा तो भिक्षु कहने लगे, ये तो असत्य बात बोलता है, ये कहता है कि मुझे कोई डर नहीं लगता है, मैं सारे डर से मुक्त हो चुका हूं, तो ये असत्य बोल रहा है। ऐसा भिक्षुओं ने समझ लिया, जान लिया, और ये बात बुद्ध तक पहुंचाई गई। बुद्ध को बताया गया कि बनते, ये जो उग्रसेन भिक्षु है ये असत्य बोलता है। तो ये जब बात बुद्ध तक पहुंची तो बुद्ध ने उसको देखा, उग्रसेन को, वो अनागामी फल प्राप्त भिक्षु करके जी रहा था। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, वो जो कहता है वो असत्य नहीं है, यह सही बात है, वो सारे बंधनों से मुक्त हो चुका है। उन्होंने अपने सांसारिक सारे संयोजनों को उन्होंने नष्ट कर दिया है, और जो उनके भूतकाल के बंधन थे उस बंधन से वो मुक्त हो गया, तोड़ दिया उन्होंने भूतकाल के बंधनों को, भूतकाल के संखारों को उन्होंने तोड़ दिया अपने चित्त से, भविष्य के बंधनों से तोड़ दिया, और वर्तमान में जो संखार होते हैं उसे भी उसने दृष्टा भाव से देखकर मुक्ति प्राप्त कर ली। वो मुक्त हो गया है, अनासक्त हो गया है, कोई उसमें आसक्ति नहीं रही, सारे भव चक्र से वो मुक्त हो गया है। तृष्णा को उन्होंने क्षीण कर दिया है, तृष्णा को उन्होंने नष्ट कर दिया है, और 10 संयोजनों से ये उग्रसेन भिक्षु मुक्त हो गया है। कोई अभी उसमें वो बंधन नहीं, आसक्ति नहीं, और लोकोत्तर धम्म का
उसने जीते जी साक्षात्कार कर लिया है, मुक्ति के फल का साक्षात्कार किया है। और ऐसे फल जिन्होंने पाए, जिन्होंने जीते जी उस फल का, लोकोत्तर फल का साक्षात्कार किया, उन्हें मैं ब्राह्मण कहता हूं, उन्हें मैं श्रमण कहता हूं, उन्हें मैं ब्राह्मण कहता हूं। ऐसा तथागत बुद्ध ने भिक्खु संघ को ये गाथा द्वारा बताया। सब संयोजनं छेत्वा यो वे न परितस्यति संघातिगं विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणंति। ये ब्राह्मण वर्ग की गाथा है। तो जिन्होंने जीते जी जो अनासक्त हो गया, 10 संयोजनों को जिन्होंने काट लिया, तोड़ दिया, और जिन्होंने लोकोत्तर फल का साक्षात्कार किया, वो मेरी दृष्टि में ब्राह्मण है, उन्हें मैं ब्राह्मण कहता हूं। इस प्रकार की गाथा बुद्ध ने उस समय कही भिक्षु संघ को, और ये गाथा सुनकर बहुत सारे साधक श्रोतापन्न फल को पा गए और मुक्ति का साक्षात्कार। ये गाथा को सुनकर भी बहुत सारे लोगों को हो गया, क्योंकि बुद्ध का मार्ग वो जीते जी मुक्ति को दिलाने वाला मार्ग है। बुद्ध का मार्ग भूतकाल में, मृत्यु के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ऐसा बुद्ध नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि लोकोत्तर का साक्षात्कार जीते जी किया जा सकता है। श्रोतापन्न अवस्था, सकृदागामी अवस्था, और ये तो उपासक थे पहले, अनागामी अवस्था तक भी जाया जा सकता है उपासकों को। ये लोकोत्तर फलों का साक्षात्कार जीते जी किया जा सकता है। ये मार्ग दुख से निकालता है, बंधनों से निकालता है, भव चक्र से निकालता है, अनंत आनंद, अनंत मुक्ति का वो साक्षात्कार कराता है। वो रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया, और इसे सुनकर, उसे जानकर बहुत लोगों ने अपना कल्याण किया, अपना मंगल किया। तो ये जो गाथा धम्मपद की भगवान बुद्ध ने इस घटना के अवसर पर श्रावस्ती में जेतवन विहार में रहते समय कही, और बहुत सारे लोगों को उसका लाभ हो गया, बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। सबका मंगल हो। सद्धम्म की मंगल मैत्री हमेशा आपको मिलती रहे। धम्म का साक्षात्कार जीवन में करने का प्रयास करें, जुड़ जाए धम्म से और जीवन को धन्य धन्य करे, फल लाभी हो जाए। आप सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।